नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंट टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मानसून ने ली दस्तक, 7 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा G20 सम्मेलन, विदेशी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जारी। 28 जून को गंगा आरती में शामिल होंगे मेहमान। केदारनाथ गर्भगृह में लगी सोने की प्लेटों के मामले में सियासत तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने उठाए सवाल, इनकम टैक्स चोरी का भी लगाया आरोप। कांवड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार में ली अंतर्राज्यीय बैठक। हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के अधिकारी रहे मौजूद। डोईवाला की केशव बस्ती में दिल दहलाने वाली वारदात, पिता ने 2 मासूमों को उतारा मौत के घाट, दूसरी शादी करवाना चाहता था आरोपी पिता। रुक करते हैं खबरों की और शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से, जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PWD, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, फायर, SDRF के साथ कई विभागों के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि मौसम के मिजाज को देखकर ही यात्रा करें। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है, सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया है। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है। मानसून इस बार डिले हुई है। आज पहली बारिश जो कह सकते हैं हुई है, तो इसके बाद पता चलेगा हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है, तो उसको फिर से एक मीटिंग करेंगे, हम उन कमियों को दूर करेंगे। डिप्लॉयमेंट हो गया, राशन हो गया, दवा हो गया और सारी चीज़ें जितनी तरह की डिप्लॉयमेंट है टीम की, हमारी वो डिप्लॉयमेंट अपने अपने जगह पर हो चुकी है। कहीं पर कुछ होता है तो हमारी कंट्रोल रूम और हमारी टीमें काम कर रही है, वो दिक्कत होगा तो उसको। लगातार हो रही बारिश के कारण कोटद्वार दुगट्टा के मध्य फतेहपुर और दुर्गा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भूस्खलन होने से मलबा आ गया। मलबा आ जाने से पहाड़ी इलाकों में जाने वालों के लिए वाहनों से आवाजाही ठप हो गई। NH विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर JCB भेजकर मलबे को हटाते हुए राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। दरअसल देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर टूट चुकी हैं। 16 से 17 जून 2016 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से ज्यादा लापता भी हुए थे। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है
और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं, तो वहाँ से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे अगर पानी बढ़ता है तो हमें इसकी सूचना ऊपर बैराज से और डैम से भी आती है, तो समय रहते हम लोगों को वहाँ से गाँव से जो लगे हुए गाँव हैं ढेला या कोसी से, वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं और समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कराते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं और लोगों को बाढ़ आने से पहले भी रेस्क्यू कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर सभी जिलों में सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्थान, नगरपालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर लें। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका PWD, NHPWD सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरंभ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रुड़की के बडेड़ी राजपूताना की सड़कें तालाब में तब्दील, पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों के घर में घुसा पानी। गांव के कई जनप्रतिनिधियों की भीड़ में भी गांव डूबने की कगार पर। गांव में मौजूद तालाब पर लोगों ने किया अतिक्रमण, जिसके कारण होता है जल भराव। तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नहीं लेता प्रशासनिक अधिकारी, नहीं लेते कोई संज्ञान। कुछ वर्षों पहले भी हाईवे को काटकर निकाला था ग्रामीणों ने गाँव से पानी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से ली जानकारी, कहा कि चौकियों पर लगाई गई है ड्यूटी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश देखी गई है, जिसके चलते श्यामपुर क्षेत्र में सड़क पर बोल्डर गिर गया और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं जब प्रशासन को सूचित किया गया तो बोल्डर को हटाने का काम भी वहां पर किया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मामले में राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने केदारनाथ के गर्भगृह पर लगी प्लेटों पर सवाल उठाया। मनीष खंडूरी ने आरोप लगाए कि जब अखबारों में ये बात प्रकाशित की जा रही थी कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों में 230 किलो सोना लगाया जाना है, तब किसी भी बीजेपी नेता ने इसका खंडन नहीं किया। साथ ही मनीष खंडूरी ने इसे इनकम टैक्स चोरी का मामला भी बताया।
खंडूरी का कहना है कि जिस दानी दाता ने ये सोना केदारनाथ मंदिर को दान किया है उसे विकेट के रूप में कितना पैसा मिला है ये जानना बेहद जरूरी है और इससे साफ हो जाएगा कि कितनी इनकम टैक्स की चोरी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्लेटों को लगाने पर की गई है। ट्रांसपेरेंसी दिखा है कि क्या हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि एक धर्म का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। पहले भी अखबारों ने और जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने ये लिखा था कि 230 किलो सोना उन्होंने लग चढ़ाया था केदारनाथ में। आज वो कह रहे हैं 23 किलो। अगर वो 23 किलो भी है तो मेरा सवाल सरकार से है कि जो आप ये हाई लेवल कमीशन का जो आप गठन कर रहे हैं उसको जुडिशियल कमीशन करिए, क्योंकि हाई लेवल कमीशन है उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने जहां चोरी की है उसी वातावरण में आप लोगों को बिठा रहे हैं कि इसकी जांच करिए। जांच बाहर से होनी चाहिए, यह पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ केदारनाथ का मुद्दा नहीं है, ये हम मांग करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब जो भाजपा है अगर ये धर्म के नाम पे ये कह रही है, धर्म के नाम पे पीछे छुप रही है, यह बर्दाश्त से बाहर है। हमारी मांग बरकरार रहेगी और हम कहते रहेंगे कि केदारनाथ में जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी हो और सारे जो मुद्दे हैं वो बाहर आए। ब्राह्मण उत्थान महासभा हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करेगी। इस महाकुंभ में विभिन्न प्रदेशों से समाज के लोग एकत्रित होंगे और समाज के उत्थान के लिए चर्चा करेंगे। तैयारियों को लेकर रुड़की में समाज के लोगों की बैठक हुई और इस दौरान हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का स्वागत भी किया गया। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान महासभा के प्रदेश महासचिव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गोविंद बल्लभ पांडे ने बताया कि महासभा द्वारा 24 सितंबर 2023 को हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इससे संपूर्ण भारतवर्ष से ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होंगे। उत्तराखंड का प्रदेश महासचिव हूँ और ब्राह्मण उत्थान महासभा उत्तराखंड एक ब्राह्मण महाकुंभ कराने जा रही है जो 24 सितंबर आने वाले 24 सितंबर को हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें हम लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक महासम्मेलन कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों को इससे संबंधित समस्याएं और उसमें जो भी अन्य बातें होंगी उन पर विचार किया जाएगा। महाकुंभ का आयोजन जो करने की बात आपने बताई है उसमें पूरे उत्साह के साथ पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ा जाएगा और विभिन्न प्रदेशों से जो आने वाले ब्राह्मण अतिथि होंगे उन सबके ठहरने की, भोजन की उचित व्यवस्था की जाएगी और बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से उसको सम्मानपूर्वक किया जाएगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नाम जिला अधिकारी के यहां ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर जल्दी गन्ना मंत्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया गया तो देहरादून जाकर पुतला दहन और जमकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, जिसका हमारे द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार जिले के लोगों का जो पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा, एक तो उसे लेकर हम आज डीएम साहब से मिले और एक एसएसपी से जो यहाँ हम लोग आए, ये किसान है उधर चंद्रपुरी माड़ा बेल्ले की तरफ के। इन लोगों की ज़मीन जो 90 साल से इनके पट्टे थे वो ज़बरदस्ती ढींगा मस्ती था बहालिए बिना किसी नोटिस के, इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन किसानों की खड़ी फसल कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हर किसान को है, जिन्होंने बेचारों ने वो उसमें फसल भी बोई, खाद पानी सब गिर रखा था और फसल भी काफ़ी बड़ी हो रही थी और वो खड़ी फसल बहा दी बिना किसी उसके। तो कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक धरने प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के हल्द्वानी और गोला पार्क क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम की कार्यवाही लगातार जारी है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भूमाफियाओं और बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज भी प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गोजा जाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने वाले जमीनों की नापाई पर सील लगा दी गई है। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजा जाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। कावड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर राज्य बैठक ली, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कावड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती बताया और कहा कि पिछले कुछ सालों में डाक कावड़ के कारण कावड़ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कावड़ियों से आईडी कार्ड साथ लाने, 12 फीट से ऊंची कावड़ न बनाने और ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील भी की है। पे बात हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो वो सभी से विचार विमर्श हुआ है कि एक सुरक्षात्मक ढंग से हमें यात्रा का संपादन करना है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि जैसे कि कावड़ जो बनाए जाते हैं वो बड़े ना हो, 12 फीट तक उसको लिमिट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना हो। इसके अलावा जो नुकीले हथियार हैं या अन्य चीज़ें हैं वो लेकर ना जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सबको ये कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री आएँ उनको सुझाव दें कि वो अपना आईडी जरूर साथ में लेके आए, जो हम चेक कर सकें। अभी मीटिंग में भी चर्चा हुई है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इसमें। अदर स्टेट के जहाँ से कावड़िया आते हैं, उनके कावड़ समितियाँ हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने सारे प्रदेशों से रिक्वेस्ट किया गया है इन राइटिंग। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ
पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वहीं यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। एटा में कोतवाली नगर इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कावड़ मेले को लेकर शहर के जाम को खत्म करने के लिए एक नई पहल की। समाज सेवियों के सहयोग से 50 बैरियर मंगाकर शहर में लगने वाले ट्रैफिक से निजात दिलाई। इंस्पेक्टर कोतवाली नगर डॉक्टर सुधीर सिंह की कार्यशैली की शहर के लोग जमकर भारी प्रशंसा कर रहे हैं। थाना कोतवाली नगर इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के विशेष अनुरोध पर जनता के कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जन सहयोग किया। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कौशल विकास और सेवा योजन विभाग की ओर से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कुल 37% कंपनियों ने भाग लिया। इसमें फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग, सेल्स, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सेक्टर, होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सुपरवाइजर, केमिस्ट, ऑपरेटर, ट्रेनी, सेल्स कोऑर्डिनेटर, मेंटेनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेलनेस एडवाइजर, ऑफिस स्टाफ आदि के पदों की योग्यता वाले अभ्यर्थियों ने भाग लिया। देखिए, बताना चाहूँगा कि माननीय सचिव महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन के क्रम में आज रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जो कि सुबह 9:30 बजे से चल रहा है और वर्तमान में अभी भी चल रहा है। अभी तक हमारे पास लगभग 42 कंपनीज रिपोर्ट कर चुकी हैं। कुछ कंपनी थोड़ा मौसम ख़राब की वजह से जो बाहर से आनी थी, उनका कार्यक्रम थोड़ा पोस्टपोन हुआ है और लगभग अभी तक हमारे पास लगभग 850 से ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट कर चुके हैं और विभिन्न कंपनियों में अपने इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनकी फाइनल लिस्ट हमारे पास लगभग शाम तक 5 बजे से पहले उम्मीद है कि आ जाएगी। देहरादून के डोईवाला के केशव बस्ती में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हैवान पिता ने अपने 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी सूचना पुलिस को मृत बेटियों की नानी ने दी। जब नानी उसको देखने कमरे में गई तो दोनों मृत अवस्था में पड़े मिले और हैवान पिता फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी दूसरी शादी कर चुकी थी और आरोपी भी दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उसके बीच में ये दोनों बच्चे आड़े आ रहे थे। इसी के चलते आरोपी पिता ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लगातार 2 कन्याओं के होने के कारण भी वो छूत था। उसकी इच्छा थी कि भाई मेरे घर में लड़का पैदा हो। दूसरी बात, उसकी बीवी के अपने चचेरे भतीजे के साथ भाग जाने के कारण, ये 2 फैक्टर थे जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत कुंठित था और उसी आवेश में आकर के उसने कल लगभग 1 और 2 के बीच दोनों बच्चियों का जो है गला दबा करके उसने उनका मर्डर किया और डेड बॉडी को घर में छोड़ दिया। शाम को ये बेसिकली ये जो जितेंद्र है, ये कूड़ा बीनने काम करता है और साथ साथ ये लेबरी काम करता है, मजदूरी काम करता है।
शाम को जब उसकी माँ कूड़ा बीनने के बाद जब घर आती है तब उसे जानकारी मिला कि अंदर डेड बॉडी पड़ी। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंचकर एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गए थे, लेकिन इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाए जाने को कहे। ऐसा न करने पर कैफे ना चलने दे। मीडिया से बात करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इंचार्ज बसंती आर्य ने कहा कि पिछले काफी समय से SRS मॉल में स्थित कैफे रेस्टोरेंट इसकी आड़ में अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे यहां परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, जिस पर ये छापेमारी की गई है। हमारा एंटी ह्यूमन की तरफ से कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज SRS मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में हैं आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो 2 कैफ़े हैं वो बंद हैं, 4 कैफ़े हैं और उनके जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी बता दिया गया है और जो कैफ़े जो संचालक हैं उनके प्रॉपर तरीके से पूरे SOP का पालन करेंगे और जो ये जो लगाए गए हैं फ्लैक्सी वो सारे हटाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़। शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, आम जनता को मिल रहा है सुशासन का लाभ।